लो भाई, मोदी का जो सपना भी पूरा हो गया, जो एक समय लगता था कि शायद पूरा नहीं हो पाएगा। मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल की, एक ऐसा राज्य जहाँ बीजेपी के लिए रास्ता कभी आसान नहीं रहा, क्योंकि यहाँ लंबे समय तक वामपंथी सरकार रही। फिर आई ममता बनर्जी की सरकार, और ममता भी बहुत कम ही समय में बंगाल की राजनीति पर एक मजबूत पकड़ बना ली, जिससे बीजेपी के लिए बंगाल हमेशा एक चुनौती रहा। और अगर कुछ साल पीछे भी देखा जाए तो आप देखेंगे कि बंगाल की राजनीति में कई सालों तक लेफ्ट वर्सेस टीएमसी के बीच ही मुकाबला घूमता रहा। लेकिन मोदी के पीएम बनने के बाद 2014 से बीजेपी बंगाल में धीरे धीरे अपना पांव जमाना शुरू कर दिया और हर मुश्किल को अवसर में लगातार बदलने की कोशिश किया। क्योंकि जब बीजेपी पर बाहरी पार्टी का आरोप लगा तो उसे राष्ट्रीय पहचान में बदल दिया, धार्मिक पहचान को मुद्दा बनाकर एक बड़ा वोट बैंक जोड़ लिया। कई लोगों को मौजूदा सरकार से नाराजगी थी तो उसे अपने समर्थन में बदल दिया। कई बड़े स्थानीय नेता को भी अपने अंदर शामिल कर लिया और एक दो चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी पीछे नहीं हटी, लगातार प्रयास करते रहे और नतीजा ये हुआ कि बंगाल में 2026 के चुनाव में बीजेपी 200 से ज़्यादा सीटें जीतकर ममता को बुरी तरह से हरा दिया। मतलब अब कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार बंगाल में भी संभव है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक समय था जब बीजेपी लोकसभा में सिर्फ 2 ही सीटों में सिमट गई थी, लेकिन धीरे धीरे मेहनत, संगठन और रणनीति के दम पर इस पार्टी ने खुद को फिर से खड़ा किया और आज केंद्र के साथ साथ कई राज्यों में भी एक मजबूत सरकार बनी हुई है, चाहे वो गठबंधन या पूर्ण बहुमत के साथ। यहाँ एक बात बता दूं कि आज के समय बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है मोदी और अमित शाह, क्योंकि ये दोनों अपनी अपनी जगहों में सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाते हैं बीजेपी के लिए। बात करें मोदी की तो मोदी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है, क्योंकि लोग आज के समय बीजेपी पार्टी देखकर बीजेपी को वोट नहीं देते बल्कि मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट देते हैं। और अमित शाह तो आज के समय बीजेपी के रीढ़ का हड्डी है, क्योंकि सारा प्लानिंग, षड्यंत्र यही रचते हैं। और एक बात की बीजेपी की सफलता कोई जादू नहीं है, यह है मजबूत नेतृत्व, मजबूत संगठन और स्मार्ट रणनीति का नतीजा। और अगर वेस्ट बंगाल जैसे मुश्किल राज्य में भी बीजेपी अपनी जगह बना सकती है तो ये साफ है कि भारतीय राजनीति का खेल अब पूरी तरह से बदल चुका है। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी इस सफलता को बनाए रख पाती है आगे भी, या फिर आने वाले समय में कोई नया खिलाड़ी इस खेल को बदल देगा। कमेंट में आप लोग बताना।